जब दोस्ती निभाने के लिए 287 गाड़ी लेकर यशपाल राणा रुड़की से देहरादून जा सकते हैं, तो क्या दोस्ती निभाने के लिए वो 27 में टिकट नहीं दिलवाएंगे उनको? रूप से सरकार की नींद उड़ी हुई है। धामी जी बहुत परेशान है, हार गए। उसके बाद यशपाल जी लड़े, वो भी हार गए। सेम हम नगर निगम चुनावों की बात करते हैं। 13 में निर्दलीय कैंडिडेट जीता, 19 में गौरव गोयल जीत गए, यशपाल जी फिर हार गए। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, यशपाल जी हार गए। ऐसा लगा है कि आपने अभी में 3 बार यशपाल जी का नाम लिया है। हम कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन आपने 3 बार यशपाल जी का नाम लिया है कि यशपाल जी पर ही आप शायद तंग कस रहे हैं। 2017 में, 2022 में क्या जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उसमें कांग्रेस एक साथ नहीं थी? क्या जो कांग्रेस का प्रत्याशी था जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ते हैं कि बस हमें तो चुनाव लड़ना है, हारे जीते, एक बार हार जाएं 10 बार हार जाएं, हमें तो चुनाव लड़ना है। के भारत देख रहे हैं आप, क्योंकि भारत लगातार आपको जन समस्याएं, जनता की राय और अन्य खबरों को दिखाता है, लेकिन बीच बीच में आपको रूबरू कराता है उन नेताओं से भी जो राजनीति में सक्रिय रहते हैं। उसी को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राजभवन देहरादून का जो कांग्रेस कूच हुआ था, वो रैली, वो ऐसी ऐतिहासिक रैली मानी जा रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आई है, उसके बाद से ये कहा जाता था कि जो विपक्ष है वो बड़ा कमज़ोर है, लेकिन उस रैली ने ये जता दिया है कि विपक्ष कमज़ोर था लेकिन है नहीं। उस रैली ने ये सरकार को भी चेताया है कि कांग्रेस कितनी मजबूती से उत्तराखंड को अब जीतने के लिए निकल पड़ी है। उसी को लेकर जो रुड़की से अपने जत्थे के साथ, गाड़ियों के साथ, अपने लोगों के साथ देहरादून कूच किए थे, प्रणय प्रताप युवा नेता है कांग्रेस के और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रणय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। प्रणय जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से आप लोगों का राजभवन कूच रहा, उसमें चाहे आपकी बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर अंकिता भंडारी वाला मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने कुछ किया था। उसको लेकर के जो तैयारी थी आप लोगों की और जो आपने वहाँ पर एक रैली के माध्यम से सब अपनी बातें बोली है, सरकार को चेताया है। क्या कहना चाहेंगे इस रैली को देखते हुए, सरकार की क्या नींद उड़ी होगी या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से सरकार की नींद उड़ी हुई है। धामी जी बहुत परेशान है और ये साफ-साफ दिख रहा है कि वो फेक एडिटेड वीडियोज़ अपने पेज पे डाल रहे हैं, उसके बाद उनको डिलीट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो ये साफ-साफ दर्शा रहा है कि वो बहुत परेशान है और कांग्रेस ने मजबूती से जन समस्याएँ उठाई हैं, चाहे वो वुमेन सेफ्टी हो, रोड सेफ्टी हो, चाहे वो क्राइम जो दिन पर दिन रोज़ मर्डर हो रहे हैं, गैंगस्टर्स बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं, रूल कर रहे हैं, और जितनी ज़मीनों की खुर्द-बुर्द ये लोग कर रहे हैं और इनके द्वारा जो फैलाए गए झूठ हैं, उसको काउंटर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस बार सरकार बनाने जा रही है। अरे जिस तरह कह रहे हैं भाई कि भारतीय जनता पार्टी जो हो कंट्रोवर्सी कर रही है, कभी खाली कुर्सी को फुट डाल रही है। आईटी सेल तो भाजपा पार्टी का बड़ा मजबूत रहता है। क्या कांग्रेस का आईटी सेल ऐसा नहीं है कि जो सच्चाई है वो उनसे पहले दिखा दी जाए? देखिए, अगर कोई झूठ डालेगा, झूठ डालने के बाद ही सच्चाई दिखाई जाती है। वो सुबह 8 बजे जाके खाली कुर्सियों की फ़ोटो ली, उसके बाद आप वहाँ उस पेज पे कमेंट्स देखिएगा, लोगों ने जो जन सैलाब था उसकी फ़ोटो डाली और उन्होंने उसके बाद वो डिलीट करने का काम कर दिया। तो वो इनकी परिपाटी है, ये लोग झूठ बोलते हैं, सच दिखाने में इनको डर लगता है, बिकॉज़ इनके जो कुकर्म हैं, वो अब जनता को पता लग गए हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे अ, आदमी हो, चाहे औरत हो, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, सबको इनकी पोल पट्टी जो खुल चुकी है, तो ये किसी न किसी तरह उसको लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, जो अब जनता समझ गई है, इनकी लीपापोती अब किसी काम नहीं आएगी। अच्छा, प्रणय प्रताप एक युवा नेता है। वो लगातार हम देखते हैं कि रुड़की क्षेत्र के अंदर भी सक्रिय रहते हैं और शायद टिकट की दौड़ में भी हैं, टिकट की माँग भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है भई जो पुराने लीडर हैं रुड़की के, उनको देखते हुए क्या युवा नेता पर इस बार कांग्रेस भरोसा जताएगी? देखिए, युवाओं का दौर है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर और युवा आगे बढ़ेगा तभी नई लीडरशिप स्थापित होगी और ऐसा हमारी पार्टी ने अपने अधिवेशन में भी कहा है। तो आशा करते हैं कि पार्टी विश्वास जताए और हम रुड़की की समस्याओं को हल करने का काम करें। जो भ्रष्टाचार और बदहाल रुड़की है पिछले 15-20 साल से, उसको कहीं न कहीं अपलिफ्टमेंट का काम करें, नई योजनाएँ बनाएँ, क्योंकि अभी जो बेसिक मूलभूत समस्याएँ हैं रुड़की की, वही दूर नहीं हुई है। सड़क बनेगी, सड़क टूट जाएगी, सड़क टूटेगी, फिर वो बनेगी। तो इन्होंने एक खेल कर रखा है, सड़क से ऊपर भी उठना चाहिए और भी बहुत समस्याएँ हैं, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो सीवेज सिस्टम हो और जो वाटर क्वालिटी है हमारे देश में। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में मौत हुई और अभी लास्ट वीक 15 से 20 मौतें हरियाणा में हुई। तो वाटर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, प्लांटेशन है, ग्रीनरी है, पार्क्स है,
ट्रैफिक मैनेजमेंट है। तो बेसिक से, सड़क से जब ऊपर उठेंगे तभी तो लोगों की समस्याएँ देखेंगे। अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने का अगर कभी मौका मिले तो निश्चित रूप से करेंगे। तो अगर करने का आपको मौका मिलेगा तो आप करेंगे, लेकिन जो फिलहाल मौजूदा है, क्या उनसे करवाने का भी कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के जो यहाँ के पुराने नेता है या फिर आप युवा नेता है, तो वहाँ भी दम रखना चाहिए ना? जिस तरह से आपने 1-2 जगह जाकर अपना वीडियो अपने आपने देखा है कि भई आप गए हैं, आपने आवाज़ भी उठाई है। क्या पूरी कांग्रेस को एक साथ ऐसी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि भई जो लोगों के काम होने वो हो जाएँ? देखिए, मैं उठा रहा हूँ तो कांग्रेस उठा रही है, समझिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पार्टी में 1000 लोग हैं तो 1000 साथ हों। जो मुद्दे मिलते हैं और निश्चित रूप से जब भी हम आवाज़ उठाएँगे, आपने बोला करवाने का दम है तो उसको करवा के ही छोड़ते हैं हम। चाहे वो सोलानी पुल हो और जो ये नया पुल है, आप देखना कुछ दिनों में आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह इस रोड को खुलवाया जाएगा, प्रेशराइज़ करा जाएगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के लिए लगना चाहिए। रुड़की का पैसा है, रुड़की जो है बहुत ईमानदार लोग यहाँ रहते हैं, खून पसीने की कमाई है। अगर उनकी गाढ़ी कमाई का ऐसे दुरुपयोग होगा, तो हम निश्चित रूप से मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। भी देखा जाता है प्रदेश में तो चलो देखा जा रहा था कभी-कभी प्रीतम सिंह और हरीश रावत गुट हो जाते हैं। रुड़की में भी हम देखा है कि अलग-अलग तरीके से कांग्रेस चल रही है। अभी आपने जब देखा कि भई जब आप लोगों ने राजभवन कूच किया, तो यहाँ से अलग-अलग 3 टीमें गई। उसमें एक यशपाल राणा टीम जो कि अभी कांग्रेस में नहीं है, सचिन गुप्ता टीम और आपकी टीम। अलग-अलग जाने का कारण क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो कांग्रेस थी वो पूरी एक गई थी और जो लोग समर्थन करने आए थे रुड़की से, ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ कांग्रेस के लोग गए थे या किसी विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ़ कांग्रेस के लोग गए थे। भाजपा उन के भी गए थे क्या? हाँ, भाजपा के भी गए थे। जो आस्था रखते हैं, जो आम जनमानस है, सिर्फ़ पार्टियों में जनता नहीं बटी हुई कि सारे लोग आधे कांग्रेस में, आधे बीजेपी में। जो समझदार लोग हैं, जो सही समझते हैं, वो मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाऊँगा जो न्यूट्रल हैं, जो पॉलिटिकल नहीं है, वो भी देहरादून गए थे। वो देखने गए थे कि हमारी आवाज़ कैसे उठती है। बहुत सारे पत्रकार गए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ आना चाह रहा था, वो आया और हम लोग निकले हैं। अध्यक्ष जी हमारे राजेंद्र जी भी निकले थे, सचिन जी भी गए थे, हम भी गए थे। तो आराम से सब, आखिर में कलेक्शन पॉइंट क्या था? देहरादून। तो जो अगर कोई गया है हमारी भीड़ का हिस्सा बनने, तो वो वेलकम है। हम किसी को मना थोड़ी करेंगे, वो पहले पार्टी में थे हमारे। पार्टी में काफ़ी टाइम वो रहे हैं, पार्टी ने उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार आशीर्वाद दिया है। तो अगर उन्होंने पार्टी की तरफ निष्ठा दिखाई है, तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी चीज़ है ना, कि वो अभी भी पार्टी के पीछे-पीछे चल रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? ये ऐसा तो नहीं है कि भई जिस तरह से जब यहाँ पर जो संयोजक बनाए गए थे प्रीतम सिंह, वो यहाँ पर जब आए थे आप लोगों की मीटिंग करने के लिए, प्रेस वार्ता भी उन्होंने की थी, तो उस वक़्त हमने देखा कि यशपाल राणा वहाँ पर पहुँचे थे, दल-बल के साथ उस होटल के अंदर भी। हालाँकि वो बाहर रहे उस वक़्त, लेकिन जब वहाँ से प्रीतम सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर चले, तो जो आपके महानगर अध्यक्ष थे, तो उनको अपनी गाड़ी से जाना पड़ा और उनके साथ में बैठकर यशपाल राणा निकल गए थे। देखिए, उनके साथ महिपाल जी भी गए थे। आपके कैमरों से बच के हम भी गए थे। हमने साथ लंच किया। वो पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके संबंध हैं, अगर वो उनसे मिले, तो इसमें क्या है? उनकी आशा है कि वो पार्टी में आए, तो ट्राई कर रहे हैं। भई अगर किसी को किसी दरवाजे में घुसना है, तो बार-बार नॉक करना पड़ेगा ना, तो नॉक कर रहे हैं कि भई मेरे को पार्टी में लो, मेरे को पार्टी में लो। अब ये डिसीजन हाई कमांड का है, ना आपका है, ना मेरा है, ना कोई और व्यक्ति इसको डिसाइड कर सकता है। ये अगर वो पार्टी में आ जाते हैं और प्रीतम सिंह जी पे ही ज़िम्मेदारी रहती है और टिकट उनको अगर मिलता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, प्रीतम सिंह जी मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं। प्रीतम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। नहीं, 22 में भी तो प्रीतम सिंह जी ने ज़बरदस्ती करके टिकट दिलवाया था। वो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे। वो ज़बरदस्ती नहीं होती, ज़बरदस्ती थी तो उसका, अब मैं इसमें क्या कमेंट करूँ? अब अगर भाई उन्होंने, दोस्ती जब दोस्ती निभाने के लिए 287 गाड़ी लेकर यशपाल राणा रुड़की से देहरादून जा सकते हैं, तो क्या दोस्ती निभाने के लिए वो 27 में टिकट नहीं दिलवाएँगे उनको? अगर वो देखिए, पार्टी में आ जाते हैं? अब आपको मैं एक और बात बताऊँ, वो सीईसी पिछले चुनाव में भी थे। हुँ। थे? 2024 का चुनाव हुआ, टिकट माँगा था, मिला। ये पार्टी का डिसीजन होता है कि किसको टिकट देना है। ज़बरदस्ती कोई किसी को टिकट नहीं दिलवा सकता। अगर उनको लगा था पहले कभी कि भई उनको दिलवाना चाहिए, तो उन्होंने दिलवाया। 2024 में उनको नहीं लगा, तो उन्होंने नहीं दिलवाया। अभी वो चाहते हैं कि एंट्री करवाएँ, तो एंट्री करवानी चाहिए। देखिए, ये सब सिचुएशनल है। ना मैं इसमें कोई बता सकता, ना आप बता सकते, लीडरशिप की बात है। अगर आप कोई प्रोपेगेंडा ये कहें कि कोई एक व्यक्ति दे देगा टिकट,
तो इम्पॉसिबल है। एक व्यक्ति तो राहुल गांधी जी भी नहीं है जो सिंगल अपने आप टिकट दे दें। तो प्रीतम सिंह जी तो एक प्रांत के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं। खड़गे जी भी अगर चाहेंगे कि किसी एक व्यक्ति अकेला मैं किसी को टिकट दे दूं तो नहीं दे वो सकते। तो पूरी कमेटी जब ये बैठती है तो सिर्फ वही निर्णय लेती है वो तो देखिए, फिर। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा अगर गठित करना है कि इसकी जेब में टिकट है और यही दे देगा, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं कहने लगूं कि मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं पार्टी में और वो मुझे दे देंगे टिकट, तो ये सब झूठ बातें हैं। पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं कि ऐसे होगा और वैसे होगा। ये मीडिया के लिए, वो उसके लिए मसाले के लिए अच्छा होता है, लेकिन पार्टी जो है कमेटी बनाती है और कमेटी टिकट देती है। अच्छा, हम देखा है, देखते हैं रुड़की की जनता बोलती है कि भाई अगर प्रदीप बत्रा को हरा सकता है तो यशपाल राणा है। तो प्रणय प्रताप कितना मजबूत है? अगर प्रणय प्रताप को 27 में टिकट मिलता है तो प्रदीप बत्रा को हराने के लिए, क्योंकि प्रदीप बत्रा तीसरी बार की विधायक इस बार। देखिए, प्रदीप बत्रा जी के सामने बहुत सारे लोग लड़े और जिसका भ्रम था वो टूटा, ठीक है। और आप कौन सी जनता की बात कर रहे हो? वही जनता वोट भी देती है। उसने पिछले 2-3 चुनावों में वोट भी दिया, लेकिन उनकी बात सही नहीं हुई। और आपने पूछा मेरा सवाल, तो निश्चित रूप से युवाओं का दौर है और 80% जनता युवा है। लोग सच्चाई को पसंद करते हैं और हम सच्चाई से और निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। और हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन हाँ, ये मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि चुनाव ऐसा लड़ा जाएगा कि वो सिर्फ जीतने के लिए लड़ा जाए। हारने के लिए, प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, ये फूफा करने के लिए, ये इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो जो लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, नहीं, नहीं, ऐसा लेकिन नहीं जीतता तो एक ही व्यक्ति है है। चुनाव। आपको राजनीति की बात नहीं पता। कई लोग होते हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ते हैं कि बस हमें तो चुनाव लड़ना है। हारे जीते, एक बार हार जाएं, 10 बार हार जाएं, हमें तो चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना चाहिए समीकरण के हिसाब से। ठीक है, हमारी आयु आज कम है, लेकिन बहुत लंबे समय से मैं राजनीति को बहुत करीबी रूप से देख रहा हूँ। चुनाव लड़ना चाहिए जीतने के लिए। कई लोग लड़ते हैं कि बस लड़ना है, सिर्फ लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप किसी युद्ध में उतरे हो तो जीतने के लिए। कई लोग मरने के लिए भी उतरते हैं कि भाई हाँ, हम जो है जिंदा रहें। खुद को जिंदा रखने के लिए भी कई लोग चुनाव का दावा करते हैं कि भाई चुनाव लड़ना है। तो ये आपको गलतफहमी है कि सभी लोग जीतने के लिए लड़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ, वो कहते हैं चमकाना, एक शब्द होता है कि चमकाने के लिए लड़ते हैं कि भाई हमें लड़ना है। तो सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबके अपने अपने बातें होती हैं। चुनाव जो लड़ा जाएगा, हम जब भी लड़ेंगे निश्चित रूप से जीतने के लिए लड़ेंगे और प्रभु का आशीर्वाद रहा तो जीत के ही निकलेंगे। कितने साल से आप कांग्रेस में हैं? देखिए, आज 2009 या 10 में मैं स्टूडेंट विंग से जुड़ा था। आज 2026 है, तो लगा लिए 27 में 27 आने को है, तो 16-17 साल। 16-17 साल से आप कांग्रेस में हैं। आपने जो बात कही है कि जीतने के लिए ही चुनाव लड़ा जाता है, जीतने के लिए चुनाव तो लड़ा जाता है और टीम के साथ चुनाव लड़ा जाता है। जी। लेकिन क्या 2017 में, 2022 में क्या जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उसमें कांग्रेस एक साथ नहीं थी क्या, जो कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया? देखिए, वो तो समय की बात और समीकरण की, जैसा मैंने आपको कहा कि समय और समीकरण की बात होती है, कौन जीतता है कौन नहीं। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि भाई हम जीत जाएंगे, नहीं जीत पाते। ये बहुत कॉमन सी चीज है। वो दोबारा प्रयास करते हैं, वो दोबारा भी नहीं जीत पाते। तिबारा करते हैं, वो तिबारा भी नहीं जीत पाते। तो जब ऐसा हो जाए तो उनको फिर जनता भी समझ जाती है कि वो जिताऊ नहीं है। नहीं, हम तो कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर रहे कांग्रेस हैं। प्रत्याशी हम है। किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 17 में और 22 में से क्या कमी रही जो कांग्रेस प्रत्याशी नहीं जीत पाया उनके से? देखिए, कमी रही तभी नहीं जीत पाया। मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 2013 में प्रदीप बत्रा जी जीते, 17 में सुरेश चंद्र जैन जी हार गए, दल बदलू हो गए थे। प्रदीप बत्रा जी बीजेपी में चले गए, जैन साहब हार गए। उसके बाद यशपाल जी लड़े, वो भी हार गए। सेम हम नगर निगम चुनावों की बात करते हैं। 13 में निर्दलीय कैंडिडेट जीता, 19 में गौरव गोयल जीत गए, यशपाल जी फिर हार गए। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, यशपाल जी हार गए, प्रदीप बत्रा जी जीत गए। तो 24 में फिर चुनाव हुए, कांग्रेस का प्रत्याशी फिर हार गया। तो ये तो, और बीजेपी यहाँ से जीत गई। तो अब ये डिसाइड करना जनता के हाथ में होता है, वो चुनती है कि नहीं। देखिए, चुनाव तो लड़ा जाता है और दो ही मुख्य पार्टियां हैं यहाँ पे, आप देखेंगे। यहाँ निगम चुनाव में निर्दलीय का बोलबाला होता है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी का। तो जनता चुनाव वोट देती है कि पूरा मैंडेट नहीं मिला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रत्याशी में कमी है।
चाहे आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा है कि आपने अभी-अभी में 3 बार यशपाल जी का नाम लिया है। हम कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन आपने 3 बार यशपाल जी का नाम लिया है कि यशपाल जी पर ही आप शायद तंज कस रहे हैं पूरा-पूरा। नहीं, नहीं, नहीं। मैं तंज नहीं कस रहा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे कैंडिडेट ही वो थे। हुँ। भाई साहब, हमारे कैंडिडेट वही थे। तो आपने पूछा ना, मैंने तो प्रदीप बत्रा जी का भी नाम लिया। तो जो कैंडिडेट होगा, आपने पूछा हार-जीत कांग्रेस पार्टी की क्यों हुई? कांग्रेस पार्टी की हार-जीत किसी कमी की वजह से हुई। यदि कोई कमी रही तभी वो तो उन कमी को पूरा किया जाएगा 27 में? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी पार्टी एक साथ दिखेगी आपको और 2027 में जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, उसमें कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई अन्य कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और रुड़की विधानसभा सीट जीत के हम कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। जिस तरह से राजभवन कूच किया था और वहाँ का जो रैली रही है, तो क्या अब 27 का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो रुड़की के मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस क्या सड़कों पर होंगी अब आगे से? बिल्कुल आपको निरंतर कांग्रेस पार्टी में मुद्दों को उठाते हुए दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो भी लोग राजभवन के घेराव में आए, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने हमारी आवाज़ मजबूत करने का काम किया, जिससे भाजपा सरकार की चूल्हे हिली हैं। तो भी देखिए थे प्रणय प्रताप, युवा नेता है और रुड़की से तैयारी कर रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव की, और उन्होंने साफ-साफ शब्दों में अपनी सही बातें कही है। आप किस तरह से देखते हैं उनकी बातों को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और 27 में कांग्रेस किस तरह का निर्णय लेगी, उसको लेकर के आप इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा, जिससे कि ये न्यूज़, ये खबर हाई कमान तक, कांग्रेस तक पहुँच जाए कि युवा नेता रुड़की में क्या बोलते हैं।